हाँ, वो जो मैंने क्लोज सरफेस किया उसके अंदर कितना चार्ज है भाई, Q और माइनस Q डैश मतलब Q 1 माइनस 1/K। इंड्यूस चार्ज यही तो होता है। इंड्यूस चार्ज क्या है, यही है ना, माइनस में Q 1 माइनस 1/K अपान अपसाइलेंट नॉट। बच्चों ये टोटल चार्ज अपान अपसाइलेंट नॉट हो गया, समझ आया। Q उड़ा दो, माइनस QK अपान अपसाइलेंट नॉट ना Q/K, Q/K। बच्चों देखते रहिएगा, Q अपान K अपसाइलेंट नॉट, सही है। और देखो K अपसाइलेंट नॉट E, K अपसाइलेंट नॉट E बराबर Q अपान A बराबर सिग्मा। सिग्मा क्या है, फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है, फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये क्या है, K अपसाइलेंट नॉट E को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, और मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको पढ़ाऊंगा नहीं, केवल वहाँ पे पहचानवाऊंगा कि यहाँ पढ़े थे, यहाँ पढ़े थे, यहाँ पढ़े थे, सब समझ गए ना। आप बोलोगे हाँ समझ गए, तो वो सब देखो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। ये उस चैप्टर की बात यहाँ है, क्योंकि वो गलत बनाया है चैप्टर। हमारे हिसाब से वो ठीक चैप्टर नहीं है, उसे जगह जगह जोड़ दो, तोड़ के अलग मत दिखाओ, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और सीक्वेंस नहीं बन पाता, इसलिए फिजिक्स कमज़ोर है उनकी। तो बच्चों उसे यही बताना चाहिए जहाँ जो आ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। अब बताओ D बराबर क्या हुआ, K अपसाइलेंट नॉट E हुआ ना, ये हुआ। बच्चों पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर दो वेक्टर होता है, बहुत पूछा है आपके नीट में। पोलराइजेशन वेक्टर P बराबर सक्सेप्टिबिलिटी अपसाइलेंट नॉट E, दोनों एक ही जैसा तो है। उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इसमें ससेप्टिबिलिटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया तो D और ससेप्टिबिलिटी आया तो P। और यहाँ पे अगर D का मान पूछा जाए तो सिग्मा डैश, और यहाँ पे P का मान पूछा जाए तो सिग्मा। D पे, अच्छा यहाँ पे ये K भी रहा होगा ना, हाँ हाँ ठीक है, सिग्मा ही आ रहा, सिग्मा लिखेंगे। ये जो चार्ज आ रहा है यहाँ पे सिग्मा आ रहा है, तो Q अपान A, Q माने उसका अपना जो रियल चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा आ रहा है। और यहाँ पे पोलराइजेशन में भी क्या रहा था, चलो जो आ रहा आएगा भी देखेंगे। अभी ये दोनों क्लियर है, अभी सिग्मा डैश वाला बात देखेंगे। अभी इतना सही है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया और पोलराइजेशन आ गया। कोई कन्फ्यूजन है इसमें? आगे बढ़ें अब, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो। हाँ रिड्यूस बोला है जी, ये वाला बोला था। ये मैंने ये बोला था कि ये वैल्यू जो लिखा है वो है क्या, वो इंड्यूस चार्ज है, रिड्यूस नहीं इंड्यूस। और उस Q डैश का मान है Q1 माइनस 1/K, तो वही Q1 माइनस 1/K कर दिया, Q से Q कट गया, तो कितना आ गया, Q अपान K आ गया। सही है, ये रिजल्ट हो गया। तो आपको मैंने दो वेक्टर पढ़ाया, एक बच्चों क्या पढ़ाया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और एक आपको क्या पढ़ाया, पोलराइजेशन वेक्टर। कोई कन्फ्यूजन? दो रिजल्ट कंप्लीट। अब थोड़ा आगे फिर बढ़ते हैं। ये दोनों ध्यान रखना, ये रिजल्ट पूछे आते एग्जाम में, यही दोनों पूछे आते हैं। अंजलि, अंजलि हैं, देखो आपके फादर आए हैं। अब बच्चों आगे बढ़ाते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें रिलेशन सेट करना है। अब रिलेशन डिस्टेबलाइज करते हैं। डी और पी में कोई रिलेशन देखो बनता है कि नहीं बनता, उसे देखने जा रहे हैं। हटाया जाए,
चलो इधर लिख रहे हैं, ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, ये दोनों ध्यान रखना है, ये वाला और ये वाला। ये आपके किताब में है और उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है, हमने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि याद रहे। तो आपको याद जब लिखे रहोगे तो ध्यान रहेगा कि अच्छा उसमें के आता है, उसमें ससेप्टिबिलिटी आता है। ये तो बड़ा आसान से याद हो गया, एक में के आएगा और एक में ससेप्टिबिलिटी आएगा, बस इतनी बात याद रखनी है। ऐसे लिख लिख के पढ़ाएं तो भूल जाएंगे, थोड़ा डेरिवेशन करें तो ध्यान रहता है। आगे बढ़ा लो आप बच्चों, आखिरी लाइन आ रही है। आप ये बताओ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाला, E बराबर क्या था, E0 माइनस E डैश, यही था। अब इसके आगे बढ़ते हैं। E बराबर E0 माने सिग्मा अपान अपसाइलन, और ये आएगा सिग्मा डैश अपान, ठीक, वो सिग्मा डैश अपान अपसाइलन हो गया। और आगे देखो अब क्या हुआ, अपसाइलन नॉट E बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा डैश हो गया। बच्चों सिग्मा बराबर हुआ सिग्मा नॉट प्लस अपसाइलन नॉट E। एक बार चेक कर लो, सिग्मा और सिग्मा डैश का ये रिलेशन आ गया, सही है। देखो ये जो सिग्मा है यहाँ पे, कहीं पे वापस हम बैक करें, आपको दिखाएं कुछ बात, ये लिखा है ना, और बच्चों इसे P के लिए कुछ लिखा होगा कहीं पे, ये लिखा है P बराबर पोलराइजेशन हुआ तभी तो Q डैश आया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किससे रिलेटेड है, K से। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किससे रिलेटेड है, फ्री चार्ज डेंसिटी से। पोलराइजेशन वेक्टर किससे रिलेटेड है, ससेप्टिबिलिटी से। पोलराइजेशन वेक्टर किससे रिलेटेड है, इंड्यूस चार्ज से। समझ आई बात, एक पोलराइजेशन वेक्टर और एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप यहाँ देखो P बराबर क्या है, सिग्मा डैश, ओके। और बच्चों यहाँ देखो, अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके बराबर है, सिग्मा के बराबर है। तो यहाँ पे हम यही लिख रहे थे ना अभी, और एक बार लिखा था फिर मिटाया था कि वो दोनों देख लेंगे तब लिखें। अब बताओ क्या D बराबर सिग्मा लिखा जाए, लिख दो बच्चों, यहाँ लिखो जल्दी से। यहाँ देखो ये क्या है, ये सिग्मा की जगह क्या लिखोगे, D लिखोगे, शाबाश D लिखोगे, और इसकी जगह P लिखोगे, और इसकी जगह, हाँ बोर्ड के पेपर में आता था, इसे डिराइव करो, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पोलराइजेशन, और उसको डिराइव करो, इतना लिखना पड़ता तब मिलता था नंबर, नहीं तो उसमें ऑप्शन रहता था 10 सवाल में 2 सवाल छोड़ देना है तो छोड़ दिए। अब यहाँ तो नहीं ना किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर देना है, 35 सवाल में तो 35 करने हैं ना पहले वाले सेक्शन में, तो उसमें तो 35 ही करने हैं। तो इसलिए ये चीज़ अब आना चाहिए, मान लो पहले नहीं किए अब आना चाहिए। अब बच्चों ये बात हो गई, ये रिलेशन क्लियर हुआ। अब आखिरी लाइन में लिखूँगा, इसके बाद ये पार्ट भी ख़त्म और ये बात भी ख़त्म। बच्चों लोग एक बार ज़रा बताना, D का मान वो बताना, ससेप्टिबिलिटी और K और अपसाइलन बताना। क्या है, K है क्या, अच्छा हाँ ठीक है यही है। और बच्चों P क्या है, P ये वाला है क्या, अच्छा ये वाला है, ठीक है। कुछ कट गया क्या हुआ, K बराबर 1 प्लस ये। नीट के पेपर में आया है कि सही रिलेशन क्या है उसे लिखो, और जानते रहेंगे तब तो लिखेंगे। ये है रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ससेप्टिबिलिटी। वार्डर की ससेप्टिबिलिटी कितनी है, वार्डर का 80, 81 माइनस 1 80 हो गया। कोई भी मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में डिफरेंस कितना होगा, 1। ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर बच्चों। अब इसे आप लिख लेंगे, देखो ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट है।
और इसे बच्चे याद करते थे, और आप जब डेरिवेशन कर रहोगे तो कभी भूलोगे नहीं, हमेशा ध्यान रहेगा। कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना है अब लास्ट में रिवीजन के लिए, तेज़ी से रिवीजन करेंगे। बच्चा लोग थोड़ा थोड़ा बात बताओ। बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की पोलराइजेशन, पोलराइजेशन P, और पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रिलेशन में है? एप्सिलॉन नॉट इंटू E। हो गया? फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर एप्सिलॉन के E। हो गया? और K बराबर 1 प्लस ये, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, इसके अलावा कोई बात नहीं है। बस इतना मेरे को ध्यान होना चाहिए। और P का मान अगर याद है तो ठीक है, लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, अब ज़रूरत नहीं है बच्चों। बस यही 3 बात बच्चों को, नीट वाले बच्चों को टीचर नोट करा देते हैं कि डायरी में लिख लो, वो भी डायरी में नोट करके लाते हैं, और बोल देते हैं डायरी में लिख लो। अब नोट डायरी वाला चीज़ डायरी में ही रहेगा ना, दिमाग में कैसे आएगा? तो उनके डायरी में ही रह जाता है। एग्ज़ाम में आता है फिर आके डायरी से मिलाते हैं तो पाते हैं कि गलत था। इसलिए उसको दिमाग में नोट कर लो, उसको 2-3 बार देख लो तो दिमाग में रहेगा, डायरी वाला काम नहीं चलेगा। समझ गए ना मेरी बात? अब बच्चों इसके आगे लिखेंगे अब कॉम्बिनेशन ऑफ, अब लिखेंगे सर्किट पार्ट। अब आया मेन बात, अब आपके मज़े वाली बातें आएंगी। हाँ, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, इधर आला वाला तमाम बातें। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कल कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, कल पढ़ेंगे। जो पढ़ा रहा पूछ लो, उसको मैं अभी